नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ में जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें, गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत दागी परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। फर्जी भुगतान, बिना निविदा के वर्क ऑर्डर जारी करने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें, चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र भेजकर पूरे मामले की शिकायत की गई। आर्थिक रूप से बदहाल जल निगम के हजारों कर्मचारी वेतन के लिए भटक रहे हैं। वहीं ठेकेदारों से साठगांठ कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 71 लाख के फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया है। यूपी सरकार की पेयजल योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। किराए के भवन में कार्यालय के नाम पर 70 लाख रुपए बहाए गए। जल निगम सहारनपुर में पिछले 1 वर्ष से तैनात है परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह। 18 सालों से कार्यकाल में 2 बार पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं राजेंद्र सिंह। ऐसे में सहारनपुर जल निगम में सरकारी पैसे की बंदरबाट सामने आई है। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी पैसे का किस तरीके से बंदरबाज किया गया वो हम आपको इस खबर के जरिए बता रहे हैं। तो सहारनपुर जल निगम में सरकारी पैसे का बंदरबाज, फर्जी भुगतान किया गया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, राजेंद्र सिंह के बारे में अगर बताएं तो अपने कार्यकाल में 2 बार पहले भी वो सस्पेंड हो चुके हैं। आर्थिक रूप से बदहाल जल निगम के हजारों कर्मचारी अपने वेतन के लिए भटक रहे हैं। 2019-20 में 71 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। किराए के भवन में कार्यालय के नाम पर 70 लाख रुपए बहा दिए गए। उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने सूबे के मुखिया की कमान संभाली है, उस दिन से सभी अधिकारियों और अफसरों को जनता के लिए ईमानदारी से काम करने का निर्देश भी दिया। लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक अंदर ही अंदर सरकार के प्रयासों और योजनाओं को पलीता लगा रहा है। यूपी के सहारनपुर जिले में जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि राजेंद्र सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के साथ करोड़ों के फर्जी भुगतान की भी शिकायत की गई। इस मामले में यूपी जल निगम में लिखित शिकायत दी गई है। कहां-कहां किया गया फर्जी भुगतान? भनेडा खेमचंद पेयजल योजना में 7,88,000 रुपए का भुगतान। फिरोजपुर नंदी पेयजल योजना में 6,30,000 रुपए का भुगतान। घोघरेकी में 2 पेयजल योजना में 6,57,000 और 7,84,000 रुपए का भुगतान। हरोडा मुस्तकम में 2 पेयजल योजना में 6,80,000 और 6,43,000 रुपए का भुगतान हुआ। अगर कल्याणपुर की बात करें तो इंद्रावली कल्याणपुर पेयजल योजना में 6,48,000 रुपए का भुगतान किया गया। कपासा पेयजल योजना में 6,39,000 रुपए का भुगतान हुआ। रसूलपुर खेरी पेयजल योजना में 9,31,000 रुपए का भुगतान हुआ। जमापुर खेरी पेयजल योजना में 6,58,000 रुपए का भुगतान किया गया। जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह के कारस्तानी का ये पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी अपने कार्यकाल में 2 बार निलंबित किए जा चुके हैं। राजेंद्र सिंह के कार्यकाल का इतिहास: 1 साल से सहारनपुर में तैनात है परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह। 18 साल के कार्यकाल में 2 बार किए गए हैं निलंबित। निर्माण खंड कन्नौज में निलंबित किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह। 6वां खंड वाराणसी में राजेंद्र सिंह किए जा चुके हैं निलंबित। राजेंद्र सिंह पर कुल 8 योजनाओं के फर्जी भुगतान का आरोप। राजेंद्र सिंह पर कुल 70,44,000 रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप। जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत पर यूपी जल निगम के ऑफिस न्यूज 1 इंडिया की टीम पहुंची तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां महीनों से वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने कैमरे के सामने अपना दुख बयां किया।
परेशान कर्मचारियों ने बताया कि विभाग में इन लोगों से काम न कराकर पैसों का बंदरबाट करने के लिए परियोजना अधिकारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर अपने चहेते ठेकेदारों को काम देते हैं, जहां पर काम तो होता नहीं है लेकिन पेमेंट धड़ल्ले से कर दिया जाता है और यहां बैठे अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रहते हैं। जी जी, कब से वेतन नहीं मिला? मुझे अब 6वां महीना लग गया है। 22 तारीख को पूरा होता है। जो कि हमारे यहाँ जो प्रमुख सचिव हैं नगर विकास, वो अध्यक्ष जल निगम भी है, लेकिन दीपक कुमार जी और एमडी साहब भी हमारे यहाँ आईएएस हैं, 3 आईएएस बैठे, संविदा कई हमारे अधिकारीगण हैं, लेकिन वेतन के नाम पे जब वार्ता होती कहते पैसा नहीं है। भाई हमसे आप वर्क ले रहे हैं, हम ड्यूटी करते हैं, जब भी बुलाते हैं तब हम लोग हाजिर रहते हैं, हम आप वेतन दीजिए, आप कहाँ से देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। जो आपके संगठन है, बातचीत हुई क्या कभी अधिकारी? कई बार कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं अधिकारी? यही कहते हैं कि जब पैसा आएगा तब वेतन देंगे। तो 6 महीने आप लोग बिना तनख्वाह के कैसे? बिना तनख्वाह के अब काट रहे हैं क्या कि दुकानदार उधार नहीं दे रहा है, वो भी भगा देता, भैया कहाँ तक उधार देंगे, मकान मालिक हैं वो अलग डंडा किए हैं कि आप लोग जाके अलग रहिए। तो जल निगम की स्थिति जो है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से अनुरोध करूँगा कि जल निगम के ऊपर विशेष ध्यान दें, नहीं तो जल निगम के कर्मचारी जो है आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि वेतन 6-6, 7-7 महीने से न मिलना ये बहुत ही दुखद और इससे जो है गवर्नमेंट की छवि खराब होती है। जल निगम के दागी परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने जहां विभाग को करोड़ों का चूना लगाया, वहीं उन पर फर्जी भुगतान बिना निविदा के वर्क ऑर्डर जारी करने का भी आरोप है, जबकि आर्थिक रूप से बदहाल जल निगम के हजारों कर्मचारी वेतन के लिए भटक रहे हैं। परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने इस दौरान अपने चहेतों के साथ मिलकर सभी योजनाओं के टेंडर कन्नौज और आगरा की कंपनियों को ही दिया और जब इस मामले से जुड़े लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो सभी कैमरे के सामने से बचकर भागते नजर आए और जब योजना की ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर पड़ताल की गई तो सभी योजनाओं में बड़े पैमाने में धांधली और लापरवाही उजागर हुई। भ्रष्टाचार और लापरवाही की दास्तां यहीं नहीं रुकी, परियोजना प्रबंधक पर कई कर्मचारियों के भुगतान न करने का भी आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लाख प्रयास करते हैं, अधिकारी भी उनका साथ देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की पाठशाला में पढ़ चुके कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे हाथ में जो पेपर है वो सहारनपुर के परियोजना प्रबंधक हैं, सहारनपुर मंडल के राजेंद्र सिंह, उनके खिलाफ साफ सबूत है। ये एक ऐसा विभाग है जल निगम जहाँ के ये कर्मचारी 6-6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। विभाग के पास इनको वेतन देने का पैसा नहीं है, वहीं राजेंद्र सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को बिना काम कराए पेमेंट कर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। सबसे पहले हम इन कर्मचारियों का दर्द जानेंगे जो काफी दिनों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई लोग यहाँ से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रिटायरमेंट तक का पैसा नहीं मिला है। 10-10 साल हो चुके हैं लोगों को रिटायर हुए, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है और 6 महीने से ये वेतन के लिए परेशान है। कब से वेतन नहीं आ रहा आपका? हमारे इस विभाग के अंदर 5 माह से वेतन ना मिला, कोर्ट के आदेशों से पेंशन मिला है 1 माह का, 4 महीने का पेंशन बकाया है। मई 20 में मैं सेवानिवृत्त हुआ, आज तक मुझे सिर्फ नकदीकरण के अलावा कोई ड्यूज अभी तक नहीं मिले। 8 महीना 31 तारीख को हमारे पूरे सेवानिवृत्त के काल हो जाएंगे और मैं दौड़ कर सेक्शन में अधिकारी और कर्मचारी तक परेशान हूँ। अभी तक मेरा किसी प्रकार का कोई भुगतान ना किया गया। मेरे बच्चे दर बदर हैं, मकान के किराए पे रहते हैं, मकान मालिक भगाता है, दुकानदार सौदा नहीं देता है। 8 महीना सेवानिवृत्त हुए हो गए, हमको अभी तक कोई नहीं दिया गया। मैं जिस सीट के ऊपर जाता हूँ मुझको कोई किसी तरीके का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, कोई वादा नहीं किया जाता। विभाग में उत्तर प्रदेश जल निगम में किसी भी विभाग का हो, अगर LIC का पैसा विभाग नहीं देता है, वो LIC विभाग देता है। 8 महीना हो गए, हमारा पैसा LIC का भी नहीं आया।
देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने सुना कि इनको वेतन नहीं मिला है, ये इनका दर्द है। ये इस बात को भी जानते हैं कि जल निगम में जो अपर लेवल पे अधिकारी बैठे हैं वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ के कर्मचारी 6-6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। कोरोना काल इन्होंने काटा, अब नौकरी कर रहे हैं, रोजाना ड्यूटी पर आ रहे हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 18 वर्षों के कार्यकाल में 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं राजेंद्र सिंह। सहारनपुर जल निगम में सरकारी पैसे के बंदरबाट किए गए। बता दें, जो कर्मचारी है, सेवानिवृत्त भी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे जिनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला, तो सरकारी पैसे का यहाँ बंदरबाट किया गया, जहां लोग जो कर्मचारी हैं काम करने के बाद भी इनको वेतन नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ किराए के भवन में कार्यालय के नाम पर 70 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। तो सहारनपुर जल निगम में सरकारी पैसे के बंदरबाट का ये खेल, परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर इस चीज का गंभीर आरोप। बता दें, ये लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं। जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी अपने कार्यकाल में 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। तो करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत की गई है। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं जल निगम के, उनका कहना है कि रिटायर होने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिले। साथ ही साथ जो कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं उनको भी वेतन नहीं मिला। करीब 5-6 महीने हो चुके, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें, परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने विभाग को करोड़ों का चूना लगाया। फर्जी भुगतान, बिना निविदा के वर्क ऑर्डर जारी करने का भी इन पर आरोप लगाया गया। साथ ही साथ ये भी बता दें, चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र भेजकर पूरे मामले की यहां शिकायत की जा चुकी है। आर्थिक रूप से बदहाल जल निगम के हजारों कर्मचारी वेतन के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि रोजाना वो दफ्तर के बाहर आते हैं, कई सेक्शन में भटकते हैं, अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और इस वक्त हम आपको सीधा हमारे साथ इस वक्त दिनेश संवाददाता बने हुए हैं लाइव, उनसे जानेंगे क्योंकि भुगतान का आरोप, फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया है और यहाँ पर कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। आगे क्या कुछ है और क्या पूरा मामला, आपको आप इसे तफसील से बताएं। दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दिनेश? तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किराए के भवन में कार्यालय के नाम पर 70 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। बता दें, जल निगम सहारनपुर में पिछले 1 साल से तैनात हैं परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह, जहां इनका पिछला जो कार्यकाल रहा है, 18 साल के जो कार्यकाल में ये 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। फिर से विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत से जानेंगे, जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या अब तक हो चुका है, सब बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके का ये मामला है जो सामने है, जल निगम के जो यहाँ पर एक्शन है राजेंद्र सिंह, उनको लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया है। जिस तरीके से जो योजना यहाँ पर थी, करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहाँ पर जल निगम की ओर से काम होना था। और वो काम ये था कि जो पाइपलाइन जो बिछनी थी यहाँ पर पानी की, वो पाइपलाइन बिछने के बाद वहाँ पर सड़कों का निर्माण वहाँ पर होता था। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज वन इंडिया की टीम ने जब रियलिटी चेक वहाँ पर गांव में जाकर किया, तो वहाँ पर कोई भी सड़क वहाँ पर बनी हुई नहीं मिली। और जो पाइपलाइन वहाँ पर डाली गई थी, वो तमाम वहाँ पर सड़कें खुदी मिली, चाहे वो टाइल्स वाली सड़क हो या वो सीमेंटेड सड़क हो, तो तमाम वो सड़कें वहाँ पर खुदी मिली। बाकायदा गाँव वालों ने बताया वहाँ पर कि 1 साल से किसी भी तरह का वहाँ पर निर्माण गाँव में सड़कों का नहीं हुआ था जल निगम की ओर से। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन जो राजेंद्र सिंह है, उन्होंने फर्जी तरीके से बिल बनाकर और वो बिल बाकायदा पास करवाया गया और कई करोड़ों रुपए का जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। विनीत, ऐसे में आपसे जानेंगे, जो कर्मचारी इस वक्त वहां पर वर्किंग है और सेवानिवृत्त भी कुछ कर्मचारी, उनका कहना है उनका 5-6 महीने से वेतन रोका गया है, पेंशन भी नहीं मिल रही। तो ऐसे में उन्होंने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल पाया। तो क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि करोड़ों का फर्जीवाड़ा है, कोई मामूली बात नहीं। देखिए बिल्कुल, जल निगम के अधिकारियों से हमने यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि राजेंद्र सिंह से बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उन्होंने उसको लेकर कहा कि ये आरोप तो लगते ही रहते हैं और ऐसा नहीं है, हमने वहाँ पर गांव में काम कराया। लेकिन हमने जो रियलिटी चेक वहाँ पर किया, उस रियलिटी चेक में कोई भी काम जल निगम की ओर से वहाँ पर नहीं किया गया था।
इसके अलावा ये मुद्दा भी सामने आया है, जो वहां पर कर्मचारी है उनको लेकर उनकी बात भी सामने आई है। लेकिन कर्मचारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कर्मचारी फिलहाल बोलने को एक तो तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, विनीत, आपसे सवाल यहाँ पर ये करूंगी कि जब मिले। आपने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि ऐसे तो आरोप लगते ही रहते हैं, तो आपने उनसे क्या ये पूछा कि अगर ऐसे आरोप लगते रहते हैं तो क्यों उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, क्यों वो दर दर भटक रहे हैं? देखिए, राजेंद्र सिंह जो एक्शन यहाँ पर है, उनसे ये सवाल किया गया था, लेकिन राजेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसी कोई उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है और यहाँ पर तमाम हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है विभाग के पास और सभी का पेमेंट किया जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे हैं वो अपने आरोपों नकारते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो जिलाधिकारी अखिलेश सिंह है उनसे भी बात की गई जी। तो उन्होंने फिलहाल जांच का हवाला देते हुए ये कहा कि जांच की जाएगी पूरे मामले की और उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें संभव होगी वो की जाएगी। जी विनीत, क्या अभी तक किसी तरीके के कोई सबूत सामने, अगर हम सबूतों की बात करें, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है, किसी भी तरीके के सबूत क्या सामने आ पाए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप लगे हैं आज उसको लेकर जब हमने रियलिटी चेक गांव में किया, क्योंकि मेन मुद्दा था कि जो सड़कें थी गांव की उनको खोद दिया गया है और वहां पर जो पाइपलाइन बिछाई है उनके ऊपर सड़क का निर्माण होना था। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में हमने कई गांव का रियलिटी चेक किया है, गांव के लोगों से बात की है जी, प्रधान से बात की है, तो उसमें सब झूठ निकला। कहीं भी जो पाइपलाइन का काम हुआ है वहां पर जल निगम की ओर से कोई निर्माण नहीं किया गया है। तो बकायदा उनका जो बिल है फर्जी बिल बनाकर दिखा दिया कि वहां पर निर्माण हो गया है जी। फर्जी तरीके से बिल वहां पर दिखाया गया है और कई लाखों रुपए के बिल जो कई करोड़ रुपए का बैठता है विनीत, आपसे यहाँ ये जारी कर जानेंगे दिया कि गया। ठेकेदारों से साठगांठ कर वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 71 लाख का फर्जी भुगतान किया गया, इस बात का आरोप लगाया, तो क्या किसी भी अधिकारी जैसे राजेंद्र सिंह का नाम सामने आया, इनके साथ किसी अन्य ठेकेदार या बड़े अधिकारी का और भी नाम सामने आ पाया है? देखिए, राजेंद्र सिंह 18 साल में 2 बार यहाँ पर कन्नौज में यहाँ सस्पेंड हुए हैं, इसके अलावा वाराणसी में सस्पेंड हुए हैं। और जो बात सामने आई थी कि कन्नौज और आगरा के ठेकेदारों को उन्होंने यहाँ पर इस काम में अधिकतर लगाया है क्योंकि उनसे साठगांठ कर इन्होंने उन्हीं को ठेका दिया है, क्योंकि उसकी पहले से वहाँ पर जान पहचान इनसे बनी हुई थी। तो ये बात भी हमने राजेंद्र सिंह से जब पूछी तो उन्होंने इस बात से भी नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, कन्नौज के ठेकेदार हैं, आगरा के भी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विनीत। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है जिन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो लखनऊ में यूपीएससी के 10 टॉपरों के घरों तक बनेगी पक्की सड़कें। बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, पहले से सड़क होने पर उनको मजबूत किया जाएगा। यूपीएससी टॉपरों के सम्मान में ये सड़कें बनाई जा रही हैं, तो मेधावियों के विवरण वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा यहाँ पर। इन मेधावियों को सम्मानित करने के लिए ये सड़कें बनाई जा रही हैं। बता दें, पहले से जो सड़कें बनी हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और जहां सड़क नहीं है वहां पर पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही साथ इन सड़कों पर मेधावियों के विवरण वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा। तो 10 टॉपरों के घर तक पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। यूपीएससी के ये टॉपर्स हैं, टॉप 10 टॉपर्स, जिनके घरों तक पक्की सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है। तो बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं सड़क बनवाने के। तो बता दें, ये पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर में दबंगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। बता दें, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया है, तो मौके से भागकर पुलिस कर्मियों ने वहां अपनी जान बचाई है। पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मौदा कोतवाली क्षेत्र के उर्दना गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो पुलिस कर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। बता दें, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया था। हालांकि 21 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हमीरपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर यह हमला किया गया है। तो दबंगों की दबंगई यहां सामने आई है, जहां बिल्कुल भी पुलिस का खौफ इनमें नहीं देखा जा रहा है। पुलिस टीम पर पथराव किया, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके हैं। तो कोतवाली
क्षेत्र के उर्दना गांव की एक घटना बताई जा रही है। अपनी जान पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई है। बता दें, पुलिस ने कुल 21 लोगों के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच चल रही है। ये खबरें हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। मौधा कोतवाली क्षेत्र के उर्दना गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। दबंगों की दबंगई की ये तस्वीर सामने आई, जहां इनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं देखा गया। पुलिस की टीम पर ही पथराव कर डाला। वहीं खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को पैर में गोली लगी है। बता दें, पुलिस ने 3 बदमाशों को मौके से इस दौरान गिरफ्तार किया है। रायबरेली के बशरावा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। तो 3 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक को गोली भी लगी है। 25,000 के नामी बदमाश को इस दौरान गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में रायबरेली में ये मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच जब मुठभेड़ हुई तो 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। इस दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो रायबरेली में एक बार फिर से पुलिस की गोली की बोली। बता दें, 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। 3 बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक सफलता मिली है। यहाँ पर रायबरेली के बशरावा थाना इलाके में बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई थी। तो लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली में जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और 25,000 के इनामी बदमाश को गोली भी लगी है। असद खान संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। उनसे जानेंगे, असद, 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, 1 की गोली लगी है। आगे क्या कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, कल रात के चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते हुए ये 60 अपराधी हैं और उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं। इसमें एक रायबरेली का भी है हिस्ट्री शीटर, जो अभी उन्नाव को ये यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम भी दिया था। और लगातार पुलिस के ना रोकने पे ही आगे बढ़े और इनकी लगातार घेराबंदी कर घंटों फायरिंग चलने के बाद 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें 1 की गोली लगी है। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोमल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ एक 25,000 के इनामी बदमाश के गोली भी लगी है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच रायबरेली में मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाशों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।